Good morning, students. Today I am going to start chapter 19 when there is a disaster. Disaster का मतलब है कि कोई ऐसी बड़ी natural problems that can kill so many persons and will damage so many things. In the beginning, it's shown about the time. Like I am time. I have seen so many things. Like time बता रहा है कि मैंने क्या क्या देखा है या फील किया है. इन हैबिटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस, यानी कि जहाँ लोग रहते थे वो जगह पूरी बेकार हो गई है ड्यू टू डिज़ास्टर और सम अदर रीज़न, और पूरी ख़त्म हो गई है. आई हैव सीन पीपल बीइंग हैप्पी और इन पेन. लोगों को खुश देखा है या दुख में देखा है, पेन में देखा है. आई हैव सीन एन एंड ऑफ फ्लरिशिंग फैमिलीज़, यानी कि जो फैमिलीज़ बहुत खुश थी उनका एंड देखा है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, कि किसी की डेथ हो गई है या सम लाइक हाउस विल बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स. I have seen so many natural disasters like earthquake, flood, storm that bring devastation along with them. Devastation का मतलब है पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना. These disasters कुछ केवल सम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि माउंटेन हैव ब्रोकन, क्रैक्स आ गए या टूट गई है. समवेयर द अर्थ हैज़ बीन एक्सकेवेटेड इन डेप्थ, यानी कि अर्थ में बड़े बड़े गैप हो गए हैं नीचे की तरफ, जैसे हम डिग करते हैं, खोदते हैं, वैसे गैप हो गए हैं. बट समटाइम्स द प्रॉब्लम्स कैन बी सो बिग दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. रीज़न, some are due to natural reason but some is the result of man-made reason. अब लोगों ने क्या किया है? The forest have been destroyed by man for his own benefit. फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उनको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए. एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बीन डन. जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं. वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर गिवन बाय नेचर लाइक पेट्रोल, कोल एंड सो मेनी अदर मिनरल्स, we are using more than a limit. So ultimately we are actually disturbing the balance of nature that will result, or that is resulting in different forms to us. Next in this chapter it was told about an earthquake that had come in the Kutch of Gujarat state on January 26, 2001. That was one of the big disaster in which millions of people that were died. Everywhere in the city, villages, the people were celebrating the Republic Day because that was 26 January. So that is our Republic Day. So they were celebrating it at different areas, buildings or schools. And at that time in the morning, around 8 to 9 o'clock, this had suddenly happened. And buildings started collapsing. People, they didn't get chance to come out from their house. कुछ बाहर आ गए, but most of them they remain inside, and they were died at the time. They got buried under the debris, यानी कि जो पूरा उसका building का जो material होता है, when building collapse, they stuck inside that. People also and livestock also, means the animals also. With the help of mass communication like media, like radio, television, this news was spread in the whole country and jerk was felt. और जो अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस थे वो बहुत किलोमीटर दूर तक भी फील हुए लोगों को. People who were survived, they immediately started to help others. जो लोग बच गए उन्होंने बहुत जल्दी दूसरे लोगों को बचाने का काम शुरू किया जो अंदर बिल्डिंग्स के अंदर रह गए थे और बरीड हो गए थे. विद दैट सो मेनी अदर पर्सन्स दे हैड कम टू हेल्प देम, लाइक पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन्स. आफ्टर दैट हाई ऑफिशियल, डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स एंड द आर्मी सोल्जर्स हैड ऑल्सो रीच्ड ओवर देयर, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था.
so many cities of Gujarat, not only in a particular city, so many cities of Gujarat, they were affected by that. डॉक्टर्स नर्सेज उन्होंने इंजर्ड लोगों को ट्रीट करने का काम शुरू किया इन द टेम्परेरी कैंप्स, और जो सीरियस थे उनको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाया. अदर सर्वाइवर्स दे हैव स्टार्टेड टू ब्रिंग फूड फॉर इंजर्ड पीपल. Food packet, drinking water that was provided by the administration and NGOs, means non-government organization. रिलीफ कैंप सेट किए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ थी. जो रूटीन वाले आर्टिकल्स थे उनको भी प्रोवाइड करवाया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स ऑफ NGO एंड सोशल वर्कर्स. सो ऑल पीपल दे हैड कम टुगेदर टू हेल्प द injured person or the affected person. For many days outsiders kept coming there, यानी कि दूसरी जगह से भी लोग हेल्प के लिए वहाँ पर गए. they had helped injured person by giving different items like clothes, medicines, food items. क्योंकि उन लोगों का पूरा घर ख़त्म हो गया था, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, मीन्स एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड एंड दे डोंट हैव एनीथिंग एट दैट टाइम. सो दूसरे लोगों ने सबकी इस वे में हेल्प की बाय प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट आर्टिकल्स एंड अलॉन्ग विद फूड पैकेट्स. वहाँ पर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट भी आए एंड दे हैड गिवन सम सजेशंस दैट व्हाट शुड वी डू एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज वी विल बी शॉक्ड एक्चुअली, दिस हैपेंड सडनली. उन्होंने सजेशंस दिए कि जब भी कभी अर्थक्वेक आए तो व्हाट शुड यू डू. इफ़ यू गेट अ चांस टू कम आउट देन इमीडिएटली यू शुड कम आउट. और अगर ऐसा नहीं हो, आप बाहर नहीं आ सकते हो, देन यू शुड सिट अंडर एनी स्टडी प्लेस, यानी कि जो सॉलिड सरफेस होती है उसके नीचे आपको बैठ जाना चाहिए. सो इफ़ समथिंग फॉल, अगर जैसे दीवार टूट के गिरी या ऐसा कुछ होता है, कोई ऑब्जेक्ट गिरा, देन यू विल बी सेफ अप टू अ लिमिट. देन दे हैड शोड सम ऑफ द हाउसेज ऑल्सो कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस है, जो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कितना तेज है या धीरे है, वी कैन मेज़र इट ऑन द रिचर स्केल. एक स्केल होती है, अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ दिस ऑन विच वी कैन मेज़र इट कि ये कितना डेंजरस है या नॉर्मल है. इफ़ the reading will be more than 5, then it will be harmful, because in that condition buildings can collapse. और अगर उसकी जो स्केल है वो 5 से कम आती है, then we will feel only vibrations. Things will seems to be shaking and cracks will develop, यानी कि थोड़ा बहुत हमें शेकिंग दिखेगी और बिल्डिंग्स में कुछ क्रैक्स हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये डेंजरस नहीं होता है. एन earthquake resistant house can tolerate an earthquake of 7 Richter's intensity. यानी कि अगर हम कोई घर बनाते हैं जिसमें कि ये earthquake resistant है, तो वो कितनी इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकता है, 7 इंटेंसिटी. मतलब अगर रिचर स्केल पे उसकी रीडिंग 7 आएगी, अप टू दैट द हाउस विल नॉट गेट अफेक्टेड. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ earthquake एक्चुअली. अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, मीन्स सम ऑफ द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, एंड ड्यू टू दैट अर्थक्वेक अकर्स. दीज मूवमेंट एक्चुअली दे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, एक जगह से वो शुरू होते हैं और उसके बाद वो वहाँ से दूसरी तरफ फैल जाते हैं. इन वॉट वे, लाइक द वेव्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज़ कॉल्ड, जहाँ से वो शुरू होता है उसको हम सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक बोलते हैं.